दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूँ, गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना है। आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, हर आदमी के अंदर इतना सारा गुस्सा भरा हुआ है कि वो जो है थोड़ी सी बात पे चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ी सी बात पे उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो आखिर इस पर कैसे कंट्रोल पाएंगे। अगर आपको कोई कस्टमर आपके पास आता है, 2 से 3 बार आपसे कोई सामान प्रोडक्ट मांगता है और आप उस पर इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ लो वरना दूसरी जगह ले लो, या कोई बात कोई कर रहा है और आपके बात तो समझ में नहीं आ रही तो आप भी उससे कहते हो कि भैया यहाँ से हट के दूसरी जगह बात करो जाके, क्योंकि आप भी वहाँ पर इरिटेट हो रहे होते हो, आप वहाँ पर जो है गुस्सा हो रहे होते हो। इसके पीछे कारण क्या है, पहले ये समझो, इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि गुस्से पे कंट्रोल कैसे पाना है। इसके पीछे का कारण ये है कि आप एक बार में कई सारे टॉपिक आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। यानी एक बार में जब कई सारे टॉपिक आपके दिमाग में चल रहे होते हैं और उसमें से और भी कोई टॉपिक ऐड करने की कोशिश करता है, तब आपको गुस्सा आता है। अगर जो बहुत सारे टॉपिक आपके दिमाग में चल रहे हैं उस टॉपिक पर अगर बात किया जाए तो शायद आपको गुस्सा ना आए, लेकिन अगर अलग से कोई टॉपिक उसमें ऐड करना चाहता है तब आपको गुस्सा आ जाता है। यानी कि एक बार में अगर कोई काम आप कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, उस काम को 2 से 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके दिमाग पे और सारा प्रेशर पड़ा हुआ है, ऊपर से प्रेशर है, तो इस वजह से उसमें भी गुस्सा आ जाता है। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपको टारगेट दिया गया कि तुम्हें 15 प्रोडक्ट सेल करने हैं और आपका 15 प्रोडक्ट सेलिंग का टारगेट आप जो है कंप्लीट करना चाह रहे हो और वो कंप्लीट हो नहीं रहा, कस्टमर बहुत ज़्यादा आपसे पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा आपसे बात कर रहा है और आप चाहते हो कि यार जल्दी से जल्दी सेल हो जाए। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपके ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आप चाहते हो कि हमसे कुछ ना पूछे तुरंत इसे सेल हो जाए, तो आप समझा नहीं पा रहे हो वो प्रेशर की वजह से, तो इसके चक्कर में भी गुस्सा आ जाता है। बहुत ज़्यादा हो जाए आपके टेंशन, कोई काम आपका नहीं बन रहा होता है और आप चाहते हो ये काम मेरा जल्दी बन जाए, और उस काम को लेकर के आप टेंशन होते हो, किसी का पैसा कहीं पे बाकी होता है तो उस काम को लेकर के वो टेंशन में आ जाता है ना। तो ये चीज़ें होती, तो ये सारी अलग अलग जो क्वेरी आपके दिमाग में चल रही होती है, जिसका माइंड रिलैक्स होता है, वो फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। आपने देखा होगा जो ज़्यादा आदमी सीरियस रहता है उसी के ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि वो आदमी अलग अलग तरीके से वो सोच रहा होता है, और अलग अलग तरीके से सोच तो रहा होता है, बट उसके जो अलग अलग तरीके से सोचने का नज़रिया है वो किसी और ही वे में जा रहा होता है, और आप उसे किसी और वे में लेकर जाते हो, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन जो आदमी हंसमुख होगा, हमेशा हंसता रहता है, उसके गुस्सा नहीं आता। उसके गुस्सा ना आने का रीजन क्या होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर दिमाग नहीं लगाता। गुस्सा उसे आता है जो ज़्यादा दिमाग लगाता है, क्योंकि उसका दिमाग 24 घंटे बिजी होता है और उसे वो हरगिज पसंद नहीं होता जो वो नहीं चाहता है, क्योंकि उसे वही पसंद होता है जो वो चाहता है। तो वो चाहता है कि हमें ये चीज़ पसंद है, उसमें कोई से दूसरा अगर इंटरफेयर करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। तो इस वजह से अगर कोई गुस्सा आदमी उसके पास शेयर करना, ठीक है, और अगर आपके साथ कोई पार्टनर रह रहा है और वो आपके गुस्से से परेशान, तो उसको वीडियो जरूर शेयर करना। अब बात कर लेते हैं गुस्से पे आपको कंट्रोल कैसे पाना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, आपने वीडियोस में देखा होगा बहुत सारे, या बहुत सारे मूवी में भी आपने देखा होगा कि ये चीज़ों के बारे में विशेष तरीके से चर्चा की जाती है। तो पहला यहाँ पर आ जाता है गहरी सांस लें। जब कभी भी आपको गुस्सा आता है तो आप अपना ध्यान जो है अपने सांस पे केंद्रित करें और गहरी सांस लें, लंबी लंबी सांस लें, जिससे क्या होगा, आपका ध्यान जो है उस बात से हटेगा और आप के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका गुस्सा हो सकता है ठंडा हो जाए, रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि जब लंबी सांसें लोगे तो आपका ध्यान कुछ ना कुछ उस बातों से हटेगा, आपका ध्यान सांस पे केंद्रित होगा और आपके अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह होगा, जिसकी वजह से आप जो है गुस्सा आपका कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आपको पार्टी और समय लेना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको पार्टी वगैरह में जाना चाहिए, थोड़ा एंजॉयमेंट करना चाहिए, ताकि अगर जिस चीज़ में आप घुसे हुए हो उससे बाहर निकल आओ, ठीक है। और थोड़ा समय लेना, किसी भी टॉपिक पे लेकर के अगर आपको गुस्सा आ रहा है बार बार, तो उसके बारे में जानने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय लें, आप उसके बारे में सोचें, उसके बारे में समझें, और फिर आपको जिसके लिए गुस्सा आ भी रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सोचो कि आखिर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी आपकी। तो ये चीज़ ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है विचारों पर नियंत्रण रखें। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि किसी का जो ब्रेन होता है बहुत फास्ट, उसके ब्रेन में जो है आइडियाज़ उत्पन्न होते हैं। अब जब फास्टली आइडियाज़ उत्पन्न होते हैं तो सामने वाला जब आपसे कोई बात कहता है तो जैसे ही आपने
उसने आपसे बात कहा, आपके दिमाग में उसके अपोजिट कोई ना कोई प्रतिक्रिया होने लगी, कोई ना कोई जो है बात उत्पन्न हो गई और आपने तुरंत उसके मुंह पर दाग दी। और जब आपने उसके मुंह पर दागी, उसने फिर आपके मुंह पर दागी और फिर क्या होता है, आपका झगड़ा होने लगता है और आपका लफड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। विचार जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं उनको कंट्रोल करो, क्योंकि आप फोकस इन द मेन पॉइंट, आपको मेन पॉइंट पे फोकस करना है। आप चारों दिशाओं में सोच रहे होगे, चारों दिशाओं से आपके विचार जो हैं आपके दिमाग में आ रहे होते हैं और आपको करना क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। यानी कि आपको करना क्या है, जो चीज़ करना है उसके बारे में सोचो। दुनियादारी के बारे में क्यों सोच रहे हो? जब दुनियादारी के बारे में आप सोचते हो तभी आपके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर आपको दुनियादारी के बारे में नहीं सोचना, आपको विचारों पे कंट्रोल पाना है। अगर आपको खाना खाना है तो खाना खाने के बारे में सोचना है, अगर कोई काम करना है तो उसके बारे में सोचना है। फालतू चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है। अगर आप ज़्यादा सोचते हो तो आप एक जो है टाइम टेबल बना लो, ठीक है। अगर आप गुस्सैल नहीं रहना चाहते हो तो एक टाइम टेबल बना लो, कितने बजे हमको क्या क्या करना है, उसी शेड्यूल से करते रहो, आपको गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है शारीरिक गतिविधियों को बदलें। देखिए, शारीरिक गतिविधियों को आपको बदलने की किस लिए आवश्यकता है? क्योंकि आपको भी पता है कि जो मोमेंट आप रोज़ करते हो वही मोमेंट आप करते करते आप उससे बोर हो जाते हो, है ना। तो आपको थोड़ा शारीरिक गतिविधि करना पड़ेगा। जब आप गतिविधि करोगे तो आपका दिमाग जो है थोड़ा आपके गतिविधि में ध्यान देगा। यानी कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी से घूमने जा रहे हो, कहीं टहलने जा रहे हो, है ना। तो जब कहीं घूमने जा रहे हो, शारीरिक गतिविधि जब आप करते हो या कोई जिम जा रहे हो, 10 लोगों से मुलाकात होती है तो आपको 10 जगह आपका दिमाग बढ़ता है। तो जो मेन फोकस होता है वो आपका अलग होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं आता है और आपके शरीर में जो एक्टिविटी होती है तो आपके शरीर में जो ब्लड का संचार होता है वो तेज़ी से होता है, ब्लड आपका जो है तेज़ी से साफ होता है और आपके दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा कम होने लगता है। फिर ध्यान और योगा, इससे भी आपके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जब आप योगा करते हैं तो आपके हर बॉडी, जो आपका शरीर है उसके हर पार्ट में आपका जो है खून का संचार बहुत तेज़ी से होता है, ब्लड का संचार बहुत तेज़ी से होता है, जिससे कि प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि आप वो सब कर पाते हो जो पहले के ऋषि मुनि करते थे। ऋषि मुनि क्या वो लोग दयालु होते थे, ईर्ष्यालु नहीं होते थे, वो सबको क्षमा कर देते थे। क्यों क्षमा करते थे? क्योंकि उनके जो है वो योगा करते थे, ध्यान करते थे, क्योंकि उनका दिमाग 10 जगह नहीं बढ़ता था और मेन फोकस पे ही केंद्रित रहता था। इस वजह से उनके अंदर क्रोध नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ध्यान और योगा करके भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल पा सकते हो। आत्मसंयम विकसित करें। आत्मसंयम का मतलब क्या है? आपको जो है अपने आप को एक ढांचे में उतारना पड़ेगा, ठीक है। एक ऐसे ढांचे में उतारना पड़ेगा जहां पर आप सिर्फ आप रहो, ठीक है। यानी कि आपको अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा और जब आप अपने को कंट्रोल करोगे तब आप 100% जो है गुस्से से मुक्ति पालोगे। संचार में सुधार करें। देखिए, उच्चारण मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जैसा किस तरीके से आप बात करते हो, आपके शब्दों का क्या मोल तोल है, आपके शब्दों का क्या हेर फेर है। जो आप सीधा शब्द अगर बोलते हो सामने वाले को बुरा लगता है, अगर वही शब्द आप घुमा के बोलते हो तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि एक अगर अंधा व्यक्ति है और उसे आप अंधा कहोगे तो उसे बुरा लग जाएगा, और अगर आप उसी अंधे व्यक्ति से ये कहोगे कि भैया यार दुनिया बहुत खूबसूरत है लेकिन आप शायद देख नहीं सकते, तो वो कहेगा हाँ ये बात तो सही है कि हाँ मैं देख नहीं सकता, आज का दिन बहुत अच्छा है लेकिन आप देख नहीं सकते। तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये अलग चीज़ है कि आप अंधे हो, ये चीज़ अलग हो गई। ये चीज़ अलग हो गई। ये डायरेक्ट आघात हो रहा है सीने पे, तो ये चीज़ अलग हो जाती है। तो आपको जो है संचार का जो भी आपके वर्ड निकल रहे हैं, जो भी आपका जो है वाक्य निकल रहा है, उस पर आपको कंट्रोल पाना होगा। वाक्य जो उच्चारण पे कंट्रोल पाना होगा। बात वही करो बट थोड़ा घुमा के करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर नेक्स्ट नंबर का आता है प्रोफेशनल लोगों की मदद लें। प्रोफेशनल लोग जो लोग गुस्सा छुड़वाते हैं, कि आप मेडिटेशन करवाते हैं, कि गुस्सा मुक्ति केंद्र जो हैं जो भी वहाँ पर हैं, उनके पास आप जा सकते हो और वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हो। जब आप ट्रेनिंग लेंगे तब आपका जो है सिस्टम 100% प्रॉफिटेबल हो जाएगा और आपका गुस्सा कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है सोच बदलें। सोच बदलने का मतलब क्या होता है? आपको कोई चीज़, अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो उसके पॉजिटिव बारे में सोचो आप,
कि जो चीज़ पसंद नहीं आ रही तो उसको निगेटिव क्यों सोच रहे हो। जितना ही आप निगेटिव सोचोगे उतना ही वो नापसंद होती चली जाएगी और आपको गुस्सा आएगा। उसको पॉजिटिव सोचो, यानी कि सोच बदलो। लोग आपके अड़ोस पड़ोस में हैं, आपकी उनसे नहीं बन रही, आपको उन पे गुस्सा आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप सोचो। घर में हो, घर में अगर किसी फैमिली मेंबर पर गुस्सा आ रहा तो उसके हिसाब से सोचना शुरू करो, ठीक है, या वो आपके हिसाब से सोचना शुरू करे। तो थोड़ा सा आपको सोच में हेर फेर करना पड़ेगा। दृष्टिकोण यानी देखने का नज़रिया, आपको देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि सामने वाला अगर व्यक्ति आपको कोई काम करने से रोक रहा है तो उसके दृष्टिकोण से आप देखो कि आखिर ये रोक क्यों रहा है, उसके कारण उससे पता करो कि आखिर आप क्यों रोक रहे हो, उसका दृष्टिकोण समझो। अगर कोई बिजनेस करने जा रहे हो और आपसे कोई कह रहा है कि इसमें पैसा आपका डूब जाएगा और आप गुस्सा होकर उससे कहते हो कि यहाँ डूबेगा कैसे, तो उसके भी दृष्टिकोण से आपको समझना पड़ेगा। आपके फैमिली मेम्बर अगर आप कोई धंधा करने जा रहे हो रोक रहे हैं तो आपको फैमिली मेम्बर के दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा। आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, दृष्टिकोण को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आशा करता हूँ आप इसे समझ पाओगे। अगर नहीं समझ पाए तो उसे और सरल भाषा में करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक लीजिए।